बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगले 48 घंटों में एक अहम पेशरफ्त हो रही है। वो सियासी महाज पे बड़ी अहम पेशरफ्त इस वजह से है क्योंकि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या नवाज शरीफ आते ही अदालत जाएंगे, जेल में जाएंगे, अपना सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, होगा क्या, उनको जेल भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ 2 जजमेंट्स हैं और उनको सज़ा हुई भी है और इस सज़ा को देखते हुए हर मुल्ज़िम के लिए ज़रूरी है कि वो जेल में जाके सरेंडर करे। लेकिन नवाज शरीफ चूँकि अभी इस टाइम ब्लू आइड है तो ये उनको जेल जाना पड़ेगा, यानी ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के हवाले से एक फ़ैसला आया है, उनको रिलीफ नहीं मिला। कौन सा फ़ैसला है जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला? और साइफर केस में ज़मानत के हवाले से आप भी दलाइल इस टाइम जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जारी हैं। क्या एक्सपेक्टेड फ़ैसला हो सकता है? क्या इमरान खान को ज़मानत मिलेगी साइफर केस में? क्या जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है खान साहब को रिलीज़ करने पर आप कह सकते हैं कि उस तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ एक और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज फैसला दिया है, वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में कितने ट्रांसजेंडर काम करते हैं ये पूछा गया था, इसका क्या काजी साहब ने जवाब दिया है, अपने फैसले में लिखा है, वो आपको बताते हैं। और साथ हम कोशिश करेंगे कि साइफर केस में जो प्रोसिक्यूशन के दलाइल हैं वो भी आप तक रखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं और वो है इमरान खान साहब के हवाले से एक फ़ैसला जो आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सका, उसकी वजूहात है ये जो कोर्ट है इसने कहा है कि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो जेल में होगा। इमरान खान साहब के वकला ने दरख्वास्त दायर की थी कि जेल से ट्रायल को ख़त्म किया जाए, अदालतों में ट्रायल हो, इमरान खान साहब को अदालतों में पेश किया जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो कानून के आगे सरेंडर कर चुके हैं, तो लिहाजा क्या डिफ़िकल्टी है इमरान खान साहब को, क्यों आप अदालत में पेश नहीं कर रहे? जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जेल में ट्रायल जारी रहेगा। देखिए, जब जेल में ट्रायल होता है तो वो पब्लिक भी नहीं होता, रिपोर्टर्स भी नहीं वहाँ पे पहुँच सकते, आम आवाम नहीं उसे सुन सकती। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, चार्ज फ्रेम हो रहा है, जल्दी में कार्रवाई हो रही है, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होता। इस वजह से इमरान खान साहब ने का ये जो ट्रायल है इसको चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि कोई वो हाई प्रोफाइल कोई दहशतगर्द तो नहीं है जिनका आप जेल में ट्रायल करें, वो साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अदालतों में जिस तरह से चीज़ें होती हैं हम तमाम लोगों को मालूम है, और यही हुआ। फिर एक्सपेक्टेड फैसला यही था कि इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, वही हुआ, रिलीफ नहीं मिला और जेल में ट्रायल जारी रहेगा। जो वजूहात जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने फैसले में लिखी हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक कहते हैं कि चूँकि सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी मुश्किलात और मसले दरपेश हैं, इस वजह से ट्रायल जेल में ही होगा, उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इस तमाम मामले में देखें, जब से इमरान खान साहब जेल में हैं अभी तक उनकी एक पिक्चर भी बाहर नहीं आई है, तो मामले को इंतहाई राजदारी के साथ खुफिया तौर पर उनको जिस जेल में रखा हुआ है किसी एक शख्स ने भी वो चीज़ नहीं आउट की। तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ा इसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। लिहाजा ये दरख्वास्त तो नहीं सुनी गई इमरान खान साहब की। लेकिन मैं ज़रा आपको थोड़ा सा माजी याद दिलाता हूँ, ज़रा सा माजी में जाएं, आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब पे जब केसेस बने हुए थे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता, आपने मेरे पर फ्रिवलेस केसेस बनाए हुए हैं, इन केसेस की तादाद 150 से ऊपर चली गई है, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत जाना पड़ता है, मेरी जान को खदशात हैं, तो आप ऐसा करें काइंडली कि आप मुझे वीडियो लिंक पे सुन लें, मैं अपनी हाजिरी वीडियो लिंक पे यकीनी बनाता हूँ। तो यही अदालतें कहती थी कि खान साहब आपने जान तो अल्लाह को देनी है, और खान साहब जस्टिस आमिर फ़ारूक कहते थे किसी की ज़िंदगी भी वो दाव पे लग सकती है, अदालत आपको ज़रूर एहतराम करती है कि आपको ख़तरात लायक हैं, लेकिन तमाम मुल्ज़िम अदालतों में पेश होते हैं। और आज ऐसा वक्त है कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि आप हमें पेश होने का अदालतों में मौका दें, तो अदालतें कह रही हैं नहीं आपने नहीं निकलना, आपकी जान को ख़तरात लायक है। तो ये आपको गोश गुजार करना ज़रूरी था कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को अगर एक्सपोज किया जाए, अगर देखा जाए तो क्या कुछ होता है आपके सामने। ये जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइफर केस जो है वो इस टाइम चल रहा है और इस टाइम जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बात की जा रही है, रिजवान अब्बासी साहब हैं जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन्होंने आर्टिकल 248 जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने
जो आर्टिकल इस्तिस्ना का आर्टिकल होता है कि मैं इस चीज़ के अंडर नहीं आता, मैं बतौर वज़ीर आज़म इस केस में इस्तिस्ना मुझे हासिल है, तो उसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को इस केस में इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उन्होंने कहा असद मजीद साहब, जो आपको पता है कि उस टाइम अमेरिका के सफ़ीर थे, साइफर केस से जुड़े हुए हैं, और फिर आज़म खान साहब जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये दो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाबू हैं, ये दो जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफर केस में गवाह के तौर पर सामने आए हैं और 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली आज बड़ा दिलचस्प आंसर सुनने को मिला जब अदालत के सामने ये बताया गया, अदालत को कहा गया कि ये बार बार जो इमरान खान के वकील हैं वो कहते हैं कि आज़म खान साहब गायब हुए और उसके बाद 164 का इकबाली बयान इमरान खान के ख़िलाफ़ आज़म खान ने दे दिया, तो वो अंडर प्रेशर दिया गया बयान है। उन्होंने कहा आज़म खान गायब हुए थे, इसकी FIR कटी। तफ्तीशी अफसर को कुछ अरसे बाद आज़म खान ने फ़ोन किया और कहा कि मैं पीस ऑफ माइंड के लिए जो है वो कुछ अरसे के लिए दूर गया था, और फिर उन्होंने आके मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। तो ये बात इंतहाई मज़ाइका खेज़ है कि आज़म खान साहब को उनके घर के बाहर से उठा लिया जाता है, तो उसके बाद आज़म खान साहब तफ्तीशी अफसर को ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं कि मैं तो चूँकि पीस ऑफ माइंड के लिए, ये वैसी ही बात है जैसे आपको पता है कि शुमाली इलाका जात की सैर की बात करते हैं हम, कि बहुत सारे हमारे सहाफ़ी भी शुमाली इलाका जात की सैर करके आते हैं, और कौन लेके जाता है, किस तरह से होता है, ये आपको मेरे से बेहतर मालूम है। अच्छा, इसमें फिर जो अगली दलील दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें रिजवान अब्बासी साहब कहते हैं कि 14 साल की सज़ा है या फिर उम्र कैद है। साइफर में इमरान खान साहब ने कौमी राज को आम लोगों के सामने रखा है। ये टॉप सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, इसको जो है इमरान खान साहब ने आवाम तक इसकी रसाई को मुमकिन किया है। इसके मिनट्स को डीक्लासीफाई नहीं किया गया, बल्कि इस पर डिबेट है कि सुप्रीम कोर्ट को जो एक लेटर लिखा था सिर्फ उस हद तक क्लासीफाई किया गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इस केस में जो हैं गवाहान मौजूद हैं, और वो तमाम गवाहान ये कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्की राज को फाश किया है। इस केस में जो आज़म खान साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल जिनको एक्यूज होना चाहिए था, क्योंकि अगर साइफर गायब हुआ है तो ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है, वो तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स को वज़ीर आज़म के लुक आफ्टर करता है, लेकिन वो इस तमाम मामले में एक सुल्तानी गवाह के तौर पर नज़र आते हैं। वो इस तमाम मामले में बड़े गवाह हैं। असद मजीद साहब, जिन्होंने डोनाल्ड लू का बताया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, वही अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हमें गवाह नज़र आते हैं। तो ये तमाम जो है केस हो रहा है, इसको आज समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी। जो दलाइल हैं वो दे चुके हैं इसमें इमरान खान साहब के वकला, और अब जो है समाअत मुकम्मल करके इसका फ़ैसला जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा है कि 2-3 दिन में सुनाया जाएगा। अब तक की समाअत के मुताबिक अगर इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाता है तो ये गैर मामूली डिसीजन होगा। इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, और ज़मानत के केस में जो है ज़मानत आप ये कह सकते हैं कि कलअदम करार दे दी जाएगी, कि दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी ज़मानत की। तो इमरान खान साहब को निकालने का कोई इरादा नहीं है। ये जो ज़मानत का केस चल रहा है इसमें बज़ाहिर हमें यही दिखाई दे रहा है, अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चीज़ होगी। जस्टिस काजी, अब जो मेन चीज़ है मैं उस पर आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ आज के जो मैंने व्लॉग किया था वो बेसिकली अगले 48 घंटों के दौरान नवाज शरीफ साहब कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, और कोर्ट से अल अजीज़िया केस और इसके साथ जो दूसरा केस है, आपको पता है फ्लैगशिप रेफरेंस था, अल अजीज़िया था, एवन फील्ड केस था। तो एवन फील्ड केस और अल अजीज़िया में नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ, एक में अल अजीज़िया में 7 साल की है, एवन फील्ड में 10 साल की है। अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या होगा, ये सब सवाल पूछ रहे हैं और सब जानना चाहते हैं कि आखिर नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो नवाज शरीफ के वकला इस टाइम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट का अगर आप फैसला पढ़ें एवन फील्ड का, तो उसमें लिखा हुआ है कि मुलजिम जब भी आके सरेंडर करेगा अदालत के सामने तो ये केस की अपीलें दोबारा से समाअत के लिए बहाल हो जाएंगी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ था जो नवाज शरीफ को उस टाइम दिया गया, और इसीलिए अब इस केस की अपीलों को बहाल करने के लिए, चूँकि मौसम तब्दील हो गया और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो इस केस की अपीलों को बहाल करने के लिए अगले 48 घंटों में दरख्वास्त दी जाएगी।
नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, फिर कोर्ट के सामने अपेयर होंगे और कहेंगे मैं अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ। कोर्ट उनको जो है उस टाइम पे रिलीफ देगी और नवाज शरीफ साहब के फिर जो है अपीलों पर समाअत दोबारा से शुरू हो जाएगी, सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये टेंटेटिव एक प्लान है नवाज शरीफ साहब को किस प्लान के तहत जो है लाया जाएगा और फिर क्या कुछ आपको अदालतों में देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए ये है कि नवाज शरीफ साहब प्रोटेक्टिव बेल एक उनके पास ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन ये है कि वो जलसा करके अगले दिन कोर्ट जाके उनकी अपीलें दोबारा समाअत के लिए लग जाएं, तो उसमें वो कहें कि मैंने अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ दिया, लिहाजा जो एब्सकॉन्डर मैं अब नहीं हूँ। तो ये तमाम मामलात हैं नवाज शरीफ से जुड़े। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से आज पूछा गया था, वो एक तो उन्होंने फ़ैसला दिया है जिसमें 10 सफ़ात पर मुश्तमिल वो फ़ैसला है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का। उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जमहूरी माशरों के लिए ज़रूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मालूमात की रसाई तक कोई कानून और रूल्स नहीं है, इससे सुप्रीम कोर्ट मुस्तस्ना है। उसकी वजह यह है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की इन्फॉर्मेशन जो है उसको नहीं दिया जा सकता, किसी रूल्स में ये लिखा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं दरख्वास्त क्या मांगा गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पूछा गया था कि इस तमाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उन एम्प्लॉयज़ में ट्रांसजेंडर कितने हैं, उन एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह कितनी है, फिर परमानेंट और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेसिकली जो फ़ैसला दिया है इसमें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को अपहोल्ड किया, लेकिन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें रूल्स में आता नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पे ये अप्लाई नहीं